बेटे का पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने सही, कि कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिसपे बेटे अपने पिता की संपत्ति में दावा नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इसी विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा आपसे करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इस विषय की जानकारी हो, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बताते कि जो अभी हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि बेटों का भी पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो संपत्ति होती है, यानी जो प्रॉपर्टी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो पहली होती है प्रत्यक्ष यानी कि एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है स्वार्जित यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि दादा परदादा के टाइम से चली आ रही है। पहले परदादा के पास थे, फिर परदादा के पास से जितने भी उनके बेटे थे उनमें वो संपत्ति बटी, फिर जो दादा के पास आई वो आपके पिता के जितने भाई थे उसमें बटी। अब जो वो संपत्ति पिता के पास है उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी। दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब स्व अर्जित प्रॉपर्टी, कि जो आपके पिताजी ने खुद के पैसे से, खुद की कमाई द्वारा, खुद के द्वारा संपत्ति खरीदी है, उसे कहते हैं स्व अर्जित प्रॉपर्टी यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो जो हमने एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति की बात की, उसमें अगर बेटा अपना अधिकार लेना चाहे तो उसमें वो बेटा दावा कर सकता है और उसमें वो अधिकार ले सकता है, वो पिता हो जीवित या ना हो। लेकिन उसमें जो बेटे का अधिकार है, बेटे बेटी जितने भी हैं उनको उसमें अधिकार मिलेगा। लेकिन जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित प्रॉपर्टी है, उसमें बेटा जब तक पिता जीवित है तब तक कोई भी दावा नहीं कर सकता है। मरने के बाद भी अगर उसने वसीयत नहीं की है किसी के नाम से, तभी बेटा उसमें दावा कर सकता है, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। नहीं तो अगर वो किसी के नाम से वसीयत करके उसकी मतलब पिताजी की मृत्यु हो गई है और उस वसीयत में अगर बेटे का नाम नहीं लिखा है जो दावा करना चाहता है, तो बेटा दावा नहीं कर सकता है। अगर वसीयत में उस बेटे का नाम लिखा है जो दावा करना चाहता है, तभी उसको उसमें हिस्सा मिलेगा। अगर अकेले उसी का नाम लिखा है तो पूरी संपत्ति जो सर्जित की गई है वो उसी की होगी। और जो पैतृक संपत्ति होती है, यानी कि जो अभी हमने बात की एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी की, उसमें क्या होता है कि पिता अगर जीवित नहीं है तो जितने भाई बहन है उसमें बढ़ जाता है। अगर पिता जीवित है और उनके जीवित अगर बेटे उस एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उसमें ये होगा कि जो प्रॉपर्टी है उसमें जितने बेटे या बेटी हैं उनके साथ साथ पिताजी का भी हिस्सा लगेगा। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें आपका पूरा पूरा अधिकार रहता है। वो पिता जीवित हो या ना जीवित हो, आपको उसमें हिस्सा मिलेगा, आप उसमें दावा कर सकते हैं। लेकिन जो स्वअर्जित संपत्ति होती है उसमें आप दावा नहीं कर सकते हैं पिताजी के जीवित रहते। पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगर वसीयत नहीं किया होता है तो उसमें आप ले सकते हैं अपना हिस्सा। नहीं तो अगर वसीयत कर दिया है और वसीयत में आपका नाम नहीं लिखा गया है तो आप उसमें दावा नहीं कर सकते। तो ये वीडियो जरूर सबको शेयर कीजिए, उन्हें इस चीज की जानकारी हो। और प्लीज आपको काम ये करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।